पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। वे कल पंचतत्व में विलीन हो गए और अभी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के कार्यालय के पास मौजूद है और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से मंत्री रामदास सोरेन की स्मृति में जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिले के नेता कार्यकर्ता मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम यहाँ पर सीधे जो लोग हैं हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि मंत्री रामदास सोरेन का जाना कितनी बड़ी क्षति है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। देखिए, हम लोग झारखंड में 2 अभिभावक को हम लोग खोए हैं। इससे झारखंड की पूरे जनता को तो क्षति है ही, साथ में जो कैडर है खास करके पूर्वी सिंहभूम जो आज हमारे बीच स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी नहीं, उन्होंने कई ऐसा हम जैसे कार्यकर्ता को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, जीना सिखाया, लड़ना सिखाया। वो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं। इससे पूरे झारखंड को क्षति हुई। अभी हमारे बीच में अभी पता चला कि अमित महतो जी आ रहे हैं। आज 2 शख्स हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी और रामदास सोरेन जी, आज उन्हीं का देन है जो पदयात्रा के माध्यम से वैसे लड़का को ढूंढ करके निकाले रामदास सोरेन, जो आज एमएलए बने। बहरागोड़ा से उन्होंने पदयात्रा शुरू किया था गुरुजी, और पूरे 24 जिला घूमते घूमते जैसे अमित महतो हुआ, झिंगा मुंडा हुआ, जिदान होरो हुआ, कई ऐसे लोगों को आज सीधे रूप से एमएलए बनाने का काम किया रामदास सोरेन। वैसे व्यक्ति को आज हम लोग खोया। इससे पूरे राज्य को क्षति। पूर्वी सिंहभूम से रामदास सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और पूर्वी सिंहभूम में उन्हें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर थे वो उन्हें अभिभावक स्वरूप देखते थे। ऐसे में क्या देख पा रहे? देखिए, वो कभी भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में कभी हम एमएलए बनेंगे। हमको याद है 1994 में गेमन इंडिया कंपनी जो बड़ा आई थी और उन्हीं से आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। पूरे जिला में ऐसा शख्सियत उभर करके सामने आया कि लोग रामदास सोरेन को पूरे राज्य में पहचानने लगे और उन्होंने शुरू किया था पंचायत से। पंचायत अध्यक्ष बने, प्रखंड के सचिव, जिला फिर संभाले और फिर केंद्र के उपाध्यक्ष बने, जो राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री जो है उनको उपाध्यक्ष के पद पर उनको आसीन किए। तो ऐसा उन्होंने और कई ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने बनाया और आज वो हमारे बीच में नहीं है। पूरे झारखंड के लोग उसको गम में डूबे हैं। यही उनका आत्मा को हम लोग शांति के लिए आज प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, स्वर्गीय रामदास सोरेन के नहीं रहने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा में गम का माहौल है और लोग जो है यहाँ पर स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आप्त सचिव वीर सिंह सोरेन भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जुड़ते हैं। कितनी कमी खल रही है? देखिए, आज हमारे बीच नहीं है हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी। एक कमी तो हमारे लिए अपूर्णीय कमी है। इसको हम लोग कभी आने वाले दिनों में बहुत लंबे समय तक इसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो स्वभाव रहा, इनका जो काम की पद्धति रही है, उससे ऐसा नहीं लगता था कि ये मंत्री हैं या कोई बहुत बड़े विधायक हैं। इस तरह का नहीं, आम लोगों के बीच में एक सहजता से मिलना, बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनको निराकरण करना इनकी नियति रह गई, नियम इनका रह गया था। डेली का इनका एक कार्य पद्धति इस तरह का रहा है, इसलिए लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं, लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध रहते थे। ये इनकी छवि थी। वीर सिंह जी, जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, सभी मंत्री जी के जो उनका सरल स्वभाव था उसकी बातचीत कर रही थी, लेकिन ऐसे में आप चूँकि उनके आप सचिव थे, क्या कुछ उनकी भविष्य की योजना थी जो अब अधूरी रह गई? देखिए, इनका एक हमेशा एक सोच था शिक्षा मंत्री के पद में आने के बाद, शिक्षा पूरे झारखंड में जो
बहुत ही आवश्यक जो चीज़ है, नितांत आवश्यक चीज़ है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, ये 3 चीज़ जो है वो मान के चलते थे। उस शिक्षा में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, जो राज्य बनने के बाद जिस पर कोई काम नहीं किया गया था। जिसके कारण जो है उन्होंने हमेशा इस शिक्षा को कैसे आम बच्चों तक, माने गाँव के ग्रामीण बच्चों तक पहुँचे और आम लोगों के लिए पहुँच की चीज़ बने, इसका उन्होंने प्रयास हमेशा किया था। और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, इसके लिए आपको पता होगा स्कूल, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसको संख्या बढ़ाना, हमारा जो मॉडल स्कूल का जो प्रयास रहा है उसको पूरा करना, ये सारी चीज़ें उनके पास में रही है। अभी हाल में आपको एक चीज़ पता चला होगा कि जिसमें वो इंटर के क्लास कक्षाओं को जो है बंद करने का मामला आया था। इस मामले को भी काफ़ी गंभीरता से उन्होंने लिया। बिल्कुल विरोध के बाद उन्होंने 12th की जो थी पढ़ाई थी वहीं पे उसको करने की इजाज़त, हाँ, उन्होंने प्रयास किया। इस तरह से बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने अपने कम समय में इस राज्य के छात्र छात्राओं को दिया। आगे भविष्य की किन योजनाओं को गर्भ में छोड़ गए हैं जिसे अब आगे सरकार को करने की जिम्मेदारी है? देखिए, खासकर हम कोल्हान की बात करें तो उन्होंने पिछला जो सरकार थी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। आदिवासी हमारे जो धर्म गुरु थे पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलना था कोल्हान में। पूरे राज्य में जनजाति विश्वविद्यालय का एक आया था, जिसको हम लोग इनके प्रयास से, हमारे माननीय मंत्री के प्रयास से पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय हम लोग ने घाटशिला में प्रयास किया है, जो अभी कर लगभग पूर्ण हो चुका है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब हमारा वहाँ जैसे ही वाइस चांसलर की नियुक्ति हो जाएगी वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इनका अगला जो हमारा प्रयास रहा है, मुसावनी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का था, एक डिग्री कॉलेज था, डिग्री कॉलेज को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक खाली छोटी सी कठिनाई बची हुई है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, ये भी हम लोग बहुत जल्दी उसको पूरा कर लेंगे। क्या लगता है कि मंत्री रामदास सोरेन की जो कमी रह गई है वो कभी पूरी हो पाएगी? देखिए, मैं पहले ही कह चुका कि अपूरणीय क्षति हुई है और इसमें ऐसा बहुत समय तक इस कमी को हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते, ये मेरा अपना मानना है। लेकिन जो भी हो, उनके पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चल करके हम लोग इसको प्रयास करेंगे। आम जनता के जो ये रहा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, यहाँ पर अरुण सिंह राजा भी हैं और मंत्री जी के काफ़ी करीब रहे ये भी, और एक तरह से अपने अभिभावक स्वरूप मंत्री रामदास सोरेन को देखते थे। मंत्री रामदास सोरेन की जब निधन की सूचना आप तक पहुंची, उसके बाद से लेकर के अब श्रद्धांजलि सभा तक के क्षण और आगे कैसे देख रहे हैं सभी चीज़ों को? जब उनकी देहांत की सूचना प्राप्त हुई तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे पैर को नीचे से ज़मीन खिसक गया, सर के ऊपर से छत ढह गया। बर्दाश्त करने की क्षमता, क्या बताएं आपको, क्या स्थिति थी हम लोगों की। हम सोच ही नहीं पाते थे कभी कि वो हमारे बीच नहीं है, या अस्पताल में भी वो 15 दिन भर्ती थे तो हम लोगों को ऐसा फील नहीं होता था कि वो अस्पताल में, लगते थे घाटशिला में है, फील्ड में है, थोड़ी देर बाद कॉल आएगा, थोड़ी देर बाद कॉल आएगा, क्या है क्या नहीं है, क्षेत्र में क्या कार्यक्रम, सब न्यूज़ आएगा, सारे ग्रुप्स में फ़ोटो आएंगे उनके, वो हम लोग देखते थे। और वो सोच के इतना मन व्यथित होता था कि क्या बताएं। अब इस दुख की घड़ी को कैसे देख रहे हैं, चूँकि वो एक अभिभावक स्वरूप थे आप लोग के लिए। अब पूर्वी सिंहभूम जिले की अगर बात करें तो सबसे बड़े लीडर के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो क्या लगता है उनका जाना अब कितना महंगा होगा पार्टी के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में, पूरे कोल्हान की बात करें तो जनता के लिए, जो आम पब्लिक के लिए, उनके लिए तो एक व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि वो माननीय मंत्री, ग्राम प्रधान से लेकर के माननीय मंत्री तक का सफर तय किए। वो पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे, और उनके कार्यकाल में लंबे समय तक जिला अध्यक्ष रहे हैं, और उनके कार्यकाल में आम जनता को जितना उनसे उम्मीदें थी, अभी बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा होगा आम जनता। जितना आम पब्लिक जो आते थे उनके पास, किसी भी तरह का समस्या हो, वो बिना समाधान का किसी को वापस नहीं भेजते थे। हम लोग देखे हैं उनको और समझे हैं, वो ऐसा एक मृदु व्यक्ति और सरल व्यक्ति है कि कोई भी लोग अगर उनके पास आए तो उनको पहले बोलते आओ सामने आओ। एक होता था एक मंत्री थोड़ा भीड़ से देखता है, चलो थोड़ा साइड देते हैं, भीड़ बहुत है, वो भीड़ में जाना पसंद करते थे, वो पब्लिक के बीच रहना पसंद करते थे। पब्लिक के बीच अगर सुबह 4 बजे भी घाटशिला क्षेत्र हो, चाहे पोटका पटन तक कहीं भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया हो और उनको खबर है, तो वो पूरे 4 बजे भी जाने को तैयार रहते। तो रात को 10 बजे तक भी अगर पार्टी कार्यकर्ता हो,
आम जनता और किसी की बेटी की शादी है, किसी का छुट्टी है, वो रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक वो फील्ड में रह जाते थे। ये उनका कोई भरपाई नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा ये भरपाई। अभी आपको क्या बताएं कि उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते करते हम लोग को वो इतना याद आ रहा है, उनके कार्य इतना याद आ रहा है, ये याद कभी दिल से नहीं जाएगा। बिल्कुल, मंत्री रामदास सोरेन मृदुभाषी, सरल स्वभाव के और लोगों से जुड़ने की जो उनकी एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनका जो अपना एक अलग स्वभाव था, वो उन्हें लोगों को जो है बरबसी अपनी ओर खींचता था। और अब उनका ना रहना पूर्वी सिंहभूम जिले के साथ ही कोल्हान और झारखंड के लिए बड़ी क्षति है। हालांकि अब वो लोगों की स्मृतियों में हमेशा शेष रहेंगे। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in